प्यारे बच्चों, शून्य से शिखर तक की यात्रा में एक नई चीज़ सीखने अंकों के रंग बिरंगे खेल के साथ हम लोग फिर तैयार होते हैं। देखो मीना का परिवार। आज मीना की मम्मी को बच्चों से कुछ काम है। नानी के लिए पहाड़ पर दवाई लेकर जानी है। मम्मी ने मीना और उसके भाई से कहा कि तुम नानी की दवाई लेके नानी के घर चले जाओ। पर मीना और राजू दोनों को ही स्कूल जाना था। अब फिर मम्मी ने ये जिम्मेदारी किसको दी? जग्गू को। किसको दी ये जिम्मेदारी? जग्गू को। जग्गू को नानी की दवाई लेके उनके घर जाना है। तो जग्गू ने क्या किया, और मम्मी ने ये भी कहा कि जल्दी दोपहर तक लौट आना, खाने के समय तक। तब फिर जग्गू ने सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए एक नया तरीका निकाला, जिसमें उसने अनजाने ही 2 का पहाड़ा या 2 की टेबल बना डाली। देखो कैसे। ये रहा नानी का घर। नानी के घर पे चढ़ने के लिए जग्गू ने क्या किया जिससे उसका समय बच जाए। ये तो सबको पता है कि बंदर उछल कूद कर सकते हैं और उछल सकते हैं। उसने क्या किया, चढ़ते समय यहाँ से पहली सीढ़ी छोड़ दी और दूसरी पर चढ़ा। फिर एक सीढ़ी छोड़ी, फिर चौथी पर। ऐसे ही वो एक सीढ़ी छोड़कर चढ़ते गए, जैसे दूसरी पर, फिर चौथी पर, फिर छठी पर, 8वीं पर, 10वीं पर, 12वीं पर, 14वीं पर, 16वीं पर, 18वीं और 20वीं। जो काम 20 बार चढ़ने में होता, अब वो काम कितनी बार में हो गया? देखो, एक सीढ़ी ये चढ़ी 1, दूसरी ये 2, तीसरी ये 3, चौथी ये 4, 5वीं ये 5, छठी ये 6, 7, 8, 9, 10। उसने 10 स्टेप में काम किया, लेकिन एक बार में कितना काउंट किया? 2। इसको हम अंकों में कैसे समझेंगे? देखो, इससे हुआ क्या, उसका काम जल्दी हो गया। अगर हम इसी 10 स्टेप को अंकों में लिखेंगे तो उसे कैसे लिखेंगे? देखो, पहली बार में जग्गू ने सीधे 2 सीढ़ी चढ़ी, 2 सीढ़ी पे पहुंच गया। फिर दूसरी बार में उसने एक पहले चढ़ी, फिर एक और 2 चढ़ ली, तो 4 चौथी सीढ़ी पे पहुंचा। फिर तीसरी बार में उसने चौथी सीढ़ी से सीधे 6वीं सीढ़ी पर आ गया, 5वीं छोड़ दी, 2 एक साथ की तो 6वीं सीढ़ी पर आ गया। इसी तरह चौथे स्टेप में उसने चौथे स्टेप में 2 चढ़ी, पहले 2, 3, फिर 2, फिर 2 और फिर 2, फिर वो 8वीं सीढ़ी पर 4 बार में 8वीं सीढ़ी पर आ गया। इसी तरह 5 बार में वो 10वीं सीढ़ी पर आ गया, और 6 बार में वो 12वीं सीढ़ी पर आ गया, और 7 बार में वो 14वीं सीढ़ी पर आ गया, और 8 बार में वो 16वीं सीढ़ी पर आ गया, और 9 बार में वो 18वीं सीढ़ी पर आ गया, और 10 बार में वो 20वीं सीढ़ी पर आ गया। अब कुछ याद आ रहा है? जब हमने 2 to 10 टाइम प्लस किए थे तो क्या हुआ था? 20 आया था, और यहाँ पर फिर से 20 ही आया है। इस तरह इसे 2 का पहाड़ा या 2 की टेबल भी बोलते हैं। देखते हैं पैसों में कैसे काउंटिंग करते हैं। घर में 2 के सिक्के तो होंगे, काउंट करो। 2, 2,
2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 2 और 2, 1 2 3, 2 3s are 6, 2 2 2 2, 1 2 3 4, 2 4s are 8, 2 2 2 2 2, 1 2 3 4 5, 2 5s are 10, 2 2 2 2 2 2 1 2 3 4 5 6, 2 6 are 12, अब 1 2 3 4 5 6 7, 2 2 2 1 2 3 4 5 6 7, 2 7s are 14, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 8s are 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 9s are 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 10s are 20। देखो आकृति में भी पहाड़ बन गया और टेबल भी बन गई। अंकों में लिखना मैंने तुम्हें बताया, उस तरह तुम्हें अंकों में लिखना है। किस तरह टेबल लिखनी है? इस तरह तुम्हें टेबल लिखनी है। ये भी एक पहाड़ बन गया और ये भी एक पहाड़, इसीलिए इन लोगों को पहाड़ा भी कहते हैं। और चूंकि इसमें पर्टिकुलर डिजिट, जैसे कि ये 2 का हमने किया या 1 का किया था कल,
तो निश्चित दूरी रहती है कि कितना कितना होगा, इसलिए इसे टेबल कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जग्गू ने अनजाने में ही 2 का पहाड़ा या 2 की टेबल, हमें 2 की टेबल सिखा दी। फिर मिलेंगे। स्वस्थ रहें, खुश रहें, घर पर रहें। नमस्कार।